Hey everyone, welcome to Sense Gain. So today we are going to discuss निबंध on the topic नई शिक्षा नीति 2020 एक क्रांतिकारी पहल। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम है। प्रस्तावना: शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास का मार्ग है। भारत में 34 वर्षों के पश्चात वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और व्यवहारिक बनाना है, जिससे विद्यार्थी न केवल रोजगार योग्य बने बल्कि श्रेष्ठ नागरिक भी बन सकें। नई नीति की आवश्यकता क्यों थी? पुरानी शिक्षा नीति जो वर्ष 1986 में लागू की गई थी, वह उस समय के अनुरूप थी, परंतु समय के साथ तकनीकी विकास, बाजार की मांग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है। अब केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं है, विद्यार्थियों में नवाचार, विश्लेषणात्मक सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता और व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता है। इसलिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई। मुख्य विशेषताएं और परिवर्तन: स्कूली शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति ने पूर्ण की 10+2 प्रणाली को हटाकर 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया है। 5 वर्ष आधार स्तर, 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक प्लस कक्षा 1 और 2, 3 वर्ष प्रारंभिक स्तर कक्षा 3 से 5, 3 वर्ष मध्य स्तर कक्षा 6 से 8, 4 वर्ष उच्चतर माध्यम स्तर कक्षा 9 से 12। इससे बच्चों की मानसिक और बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, न केवल उनकी आयु के आधार पर। मातृभाषा में शिक्षा: नई नीति के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने की सिफारिश की गई है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ज्ञान अधिक प्रभावशाली रूप से प्राप्त होता है। कौशल विकास पर बल: छठी कक्षा से ही विद्यार्थियों को कार्यकुशलता आधारित शिक्षा दी जाएगी, जैसे बढ़ई का कार्य, बुनाई, गढ़न पद्धति आदि। इससे वे अपनी रुचि के क्षेत्रों को पहचान कर भविष्य में सही निर्णय ले सकेंगे। परीक्षा पद्धति में सुधार: परीक्षाओं में केवल रट्टा मारने के स्थान पर समझ, विचार और विश्लेषण क्षमता पर बल दिया जाएगा। प्रश्न पत्रों के वस्तुनिष्ठ और विवेचनात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। उच्च शिक्षा में लचीलापन: अब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के किसी भी चरण में प्रवेश या विराम ले सकते हैं और पुनः आरंभ कर सकते हैं। वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी प्रमुख और गौण विषय चुन सकेंगे, जैसे भौतिक विज्ञान के साथ संगीत या गणित के साथ साहित्य। विद्यार्थी के समस्त पाठ्य प्रगति का अभिलेख एक शैक्षिक अंक पत्र बैंक में सुरक्षित रहेगा। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार: नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक लागू किए जाएंगे, जिससे उनकी गुणवत्ता, प्रशिक्षण और प्रदर्शन में सुधार हो सके। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: कोरोना काल में दूरस्थ शिक्षा का महत्व स्पष्ट हो गया था। नीति में डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत करने, विद्युत पुस्तकें तैयार करने और आभासी प्रयोगशालाएं आरंभ करने पर जोर दिया गया है। लाभ और संभावनाएं: विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे, सोचने, समझने और सृजनात्मकता की क्षमता बढ़ेगी। व्यवसाय उन्मुख शिक्षा से युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। शिक्षा में क्षमता आएगी क्योंकि सभी को एक समान अवसर मिलेंगे। कुछ चुनौतियां भी हैं। मातृभाषा में शिक्षण हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों और संसाधनों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं का अभाव,
नीति को ज़मीनी स्तर पर सही प्रकार से और समयबद्ध लागू करना। निष्कर्ष, नई शिक्षा नीति 2020 एक दूरदर्शी प्रयास है जो भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा। यदि इसे सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो यह देश की युवा पीढ़ी को न केवल शिक्षित बल्कि सशक्त, कुशल और जागरूक नागरिक भी बनाएगी। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया बालक को उसकी शिक्षा में शिक्षा देना उसके मन के द्वार खोलने जैसा है। That's all for this video. Thanks for watching.